सो हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल सत्यम प्रिपरेशन। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आपसे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे और भरपूर क्लास कर रहे होंगे। चलिए, आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं 12th आईएससी चैप्टर 4 गतिमान आवेश और चुंबक। इस क्लास को करने के बाद मिनिमम आपकी 10 प्लस मार्क्स जो है कि कंप्लीट हो जाएगी। इस क्लास में हम 35 प्लस ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसमें से 10 मार्क्स तो आपकी कंफर्म फिक्स हो ही जाएगी। तो चलिए जल्द से आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट इस क्लास में जुड़े हुए हैं सभी स्टूडेंट इस क्लास को शेयर कर देंगे, और जो लोग नए वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। यहाँ से हम आपकी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ से आपकी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सो चलिए यहाँ से अभी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट प्रश्न है वह है त्वरित आवेश उत्पन्न करता है। जो त्वरित आवेश होते हैं वह क्या उत्पन्न करते हैं? जो त्वरित आवेश होते हैं वे अल्फा कण, गामा कण, बीटा कण या फिर विद्युत चुंबकीय युक्त कण। तो आपको ऑप्शन दे दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय युक्त तरंग जो होते हैं वही त्वरित आवेश उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंग जो होते हैं वही उत्पन्न करते हैं त्वरित आवेश। चलिए अगला जो प्रश्न है, 30 डिग्री सेल्सियस पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसका पथ क्या हो जाएगा? जब भी बात करें डिग्री सेल्सियस की और वह भी तो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो उसका जो परिपथ हो जाएगा, पथ हो जाएगा, वह पथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वृत्ताकार, हेलिक या फिर दीर्घ वृत्ताकार या फिर सीधा रेखा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी से दीजिए आप लोग। 30 डिग्री सेल्सियस पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो उसका पथ हो जाएगा, उसका पथ जो हो जाएगा हेलिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेलिक हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। 30 डिग्री सेल्सियस पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका पथ हो जाता है हेलिकल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला जो प्रश्न है वह है 3 नंबर में कि जब किसी अम्मा पी को संट किया जाता है तो इसकी सीमा क्षेत्र क्या होगा? तो इसकी सीमा क्षेत्र बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। जब किसी अम्मा पी की बात करें, किसकी बात करें? अम्मा पी की, ठीक है, तो उसका जो सीमा क्षेत्र हो जाएगा वह क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, क्या होगा? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? बढ़ेगा। जब किसी अम्मा पी को संट किया जाता है तो इसकी सीमा क्षेत्र बढ़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला जो प्रश्न है वह है कि 1 एम्पियर परिसर सीमा के एक अम्मा पी के प्रतिरोध 0.9 ओम है, जिसका परिसर 10 एम्पियर करने के लिए आवश्यक शंट क्या होगा? जिसका आवश्यक शंट जो है वह हो जाएगा 0.1 ओम। कितना हो जाएगा? 0.1 ओम हो जाएगा। 1 एम्पियर परिसर सीमा के एक अम्मा पी के प्रतिरोध 0.9 ओम है। कितना है? 0.9 ओम है, जिसका परिसर 10 एम्पियर करने के लिए आवश्यक शंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.1 ओम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला जो प्रश्न है वह है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज की थी। जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह है उसकी खोज किसने किया था? एम्पियर ने, ऑस्टेड ने, फ्लेमिंग ने, फेराडे ने। किसने किया था? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज, बिल्कुल इसका आंसर भी हो जाएगा, ऑस्टेड ने किया था। किसने किया था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज ऑस्टेड ने किया था। याद रखिएगा, किसने? ऑस्टेड ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला जो प्रश्न है वह है धारावाही धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। जो धारावाही वृत्तीय कुंडली जो है उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? कुंडली के तल में रहेगा, कुंडली के तल के लंबवत रहेगा, कुंडली के तल से 45 डिग्री पर रहेगा, या फिर कुंडली के तल के 180 डिग्री पर रहेगा? क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कुंडली के तल के लंबवत रहेगा। धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला जो प्रश्न है 7 नंबर कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र होते हैं वह क्या उत्पन्न होते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं? सीधे धारावाहिक तार से उत्पन्न होते हैं, वृत्तीय लूप में धारा के प्रवाह से उसके केंद्र पर उत्पन्न होते हैं, या फिर वृत्तीय लूप में धारा के प्रवाह से उसकी अक्ष पर उत्पन्न होते हैं, या फिर परिनालिका में धारा के प्रवाह से के भीतर उत्पन्न होते हैं? क्या है प्रश्न आपका? फिर से देख लीजिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है वह परिनालिका में धारा के प्रवाह के भीतर उत्पन्न होता है। क्या होता है? परिनालिका में धारा के प्रवाह के भीतर उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? लॉरेंज बल की दिशा क्या होती है? लॉरेंज बल की दिशा क्या होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लॉरेंज बल की दिशा होती है। क्या होती है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लॉरेंज बल की दिशा होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला जो प्रश्न है वह है 9 नंबर में, एक तार में
विद्युत युक्त धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है जो कि उत्तर की ओर दृष्ट चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो तार पर कार्यरत बल की दिशा क्या होगा। इसमें कार्यरत बल की दिशा बताना है, ठीक है। तो क्या प्रश्न कर रहा है, फिर से हम समझते हैं प्रश्न को। एक तार में विद्युत युक्त धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही, कहां से, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रभावित हो रही है, जो कि उत्तर की ओर दिशा चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, जो तार पर कार्यशील बल की दिशा क्या होगी। तो कार्यशील बल की जो दिशा है उसको बताना है। तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, पूर्व की ओर होगी, पश्चिम की ओर होगी, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगी, या फिर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगी। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल, क्या होगा, 9 नंबर में इसका आंसर डी हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगी, कहां होगी, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगी। जब भी बात करें हम, एक तार में विद्युत युक्त धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है, जो कि उत्तर की ओर निर्दिष्ट चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो तार पर कार्यशील बल जो होते हैं वो होते हैं ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला जो प्रश्न है 10 नंबर में, एक गैल्वोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है। तो एक गैल्वोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है समांतर में निम्न प्रतिरोध, या फिर श्रेणी में उच्च प्रतिरोध, या फिर श्रेणी में निम्न प्रतिरोध, या फिर समांतर में उच्च प्रतिरोध। क्या होगा, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। एक गैल्वोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है, किस में जोड़ा जाता है, बिल्कुल समांतर में निम्न प्रतिरोध। क्या होता है, समांतर में निम्न प्रतिरोध। इसका आंसर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, समांतर में निम्न प्रतिरोध, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला जो प्रश्न है 11 नंबर में, कि एक गैल्वोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जाता है। तो एक गैल्वोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जाता है समांतर में उच्च प्रतिरोध को, श्रेणी में उच्च प्रतिरोध को, या फिर श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध को, या फिर अगला है आपका समांतर में उच्च प्रतिरोध को। तो क्या होगा इसका आंसर, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा बी। जब भी बात करें एक गैल्वोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जाता है, तो श्रेणी क्रम में ऊंचे प्रतिरोध को, कहां, श्रेणी क्रम में ऊंचे प्रतिरोध को। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, श्रेणी क्रम में ऊंचे प्रतिरोध को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर में, एक वोल्ट मीटर को आमीटर में बदला जा सकता है। तो एक जो वोल्ट मीटर होते हैं उसको हम आमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसके समांतर में उच्च प्रतिरोध को जोड़कर, या फिर इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ेंगे, या फिर इसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़ेंगे, या फिर इसके श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़ेंगे। एक वोल्ट मीटर को अमीटर में बदला जा सकता है, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से दीजिए। 12 नंबर का, 12 नंबर का सी हो जाएगा। एक वोल्ट मीटर को अमीटर में बदला जा सकता है, तो इसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर, ठीक है, इसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को एक वोल्ट मीटर को अमीटर में बदला जाता है। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, याद रखिएगा क्या होगा, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला जो प्रश्न है वह है, एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, कम होता है, अधिक होता है, अनंत होता है, शून्य होता है। तो एक आदर्श मीटर का, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, ठीक है, अमीटर का प्रतिरोध पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा शून्य, याद रखिएगा, शून्य हो जाएगा, इसका आंसर शून्य हो जाएगा। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, कितना होता है, शून्य होता है, याद रखिएगा, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। चलिए अगला प्रश्न है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। आमीटर का था शून्य, अब वोल्ट मीटर का क्या हो जाएगा, तो वोल्ट मीटर का अनंत हो जाएगा, याद रखिएगा। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है वह अनंत हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अनंत, ठीक है, याद रखिएगा, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत हो जाता है, ठीक है, कितना हो जाता है, अनंत हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 15 नंबर में है, चुंबकीय बल क्षेत्र का ए सही मात्रक क्या है। चुंबकीय बल जो क्षेत्र है उसका ए सही मात्रक बताना है। तो वेबर होगा, या फिर आपका ऑप्शन है टेस्ला होगा, गॉस होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टेस्ला हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, टेस्ला होगा, ठीक है, क्या होगा, टेस्ला होगा। जो आपको प्रश्न है 15 नंबर में, चुंबकीय बल क्षेत्र का ए सही मात्रक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा टेस्ला, क्या हो जाएगा, टेस्ला, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा टेस्ला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 16 नंबर, 16 नंबर में है,
किसी ऊर्ध्वाधर तार में विद्युत धारा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है। यदि किसी इलेक्ट्रॉन पुंज को क्षैतिज तार की ओर भेजा जाए तो उसमें विक्षेपण होगा। किस तरफ होगा? दाईं ओर होगा, ऊपर की ओर होगा, नीचे की ओर या फिर बाईं ओर। क्या प्रश्न कर रहा है? यदि किसी ऊर्ध्वाधर तार में विद्युत धारा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है, यदि किसी इलेक्ट्रॉन पुंज को क्षैतिज तार की ओर भेजा जाए तो उसका विक्षेपण क्या होगा? इसका विक्षेपण पूछ रहा है तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ऊपर की ओर होगा। कहां होगा? ऊपर की ओर हो जाएगा। इसका विक्षेपण क्या होगा? ऊपर की ओर होगा। याद रखिएगा, कहां होगा? ऊपर की ओर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा? आपका 16 पॉइंट ही खत्म है, उसके बाद आगे वो सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो 16 पॉइंट ही आज की क्लास को हम खत्म करेंगे और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा। और हाँ, आज ही शाम को 8 बजे क्लास दिया जाएगा। बहुत ही जबरदस्त क्लास है, तो उसको आप लोग इसकी मिस मत कीजिएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा शाम को 8 बजे। ठीक है, चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जो सर क्लास लेंगे वो सर क्लास करते रहिएगा। बाय।